मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इससे पहले हमने एक्यूट एंड टॉनिक डिजीज के बारे में पढ़ा था। आज हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंस करेंगे। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज, हाउ दे आर कॉज्ड एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। सेम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस। कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो पैथोजेंस के अटैक के कारण होती हैं। Similarly, non-infectious disease caused by factor other than the living organism. Pathogens जो होते हैं वो living organism होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनसे होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो पास ओवर होती है डिजीज पर्सन, किसी पर्सन को डिजीज हो रही है उससे हेल्दी पर्सन में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो पास ओवर नहीं होती है डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन अकर थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और सम मीडियम। ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्टली भी हो सकता है किसी के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, या किसी अदर मीडियम से भी हो सकता है, जैसे एयर, वाटर एंड वेक्टर्स। जैसे वेक्टर्स में हमारे आते हैं मॉस्किटो, फ्लाइज एक्सेट्रा। ट्रांसमिशन इज एब्सेंट। ट्रांसमिशन जो है एब्सेंट होता है, इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता। किस केस में ट्रांसमिशन होता है? ओनली हेरिडिटरी डिजीज, कि जो पेरेंट्स से बेबी में जो डिजीज ट्रांसफर होंगी, पेरेंट्स के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर हो रही हैं उन्हें कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज, कि जो हमारे पेरेंट्स में थी और वो बच्चों में आ जाती हैं, और वही डिजीज केवल ट्रांसफर होती हैं, बाकी कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें एयर के थ्रू भी हो सकती है, वाटर के थ्रू भी और वेक्टर्स के थ्रू भी। एग्जाम्पल क्या आते हैं हमारी इन्फेक्शियस में? टीबी, कॉलेरा, कोल्ड एंड मलेरिया एक्सेट्रा। टीबी है, कॉलरा, हैजा, कोल्ड, सर्दी जुकाम, मलेरिया। इसमें क्या नॉन इन्फेक्शियस में क्या एग्जांपल है हमारे? डायबिटीज, गोइटर, हाइपरटेंशन, मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम, गोइटर, गर्दन नेक का स्वेल हो जाना, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हाइपरटेंशन, हाई बीपी। ये ऐसी डिजीज हैं जो ट्रांसफर नहीं होती और ये ऐसी हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं इजीली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज। कैसे ये होती हैं, किस वजह से होती हैं और कौन इनके होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्टिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब वो एजेंट्स कौन से हैं? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, नेमेटोड्स। बैक्टीरिया क्या काम करेगा? कौन सी डिजीज कॉज करेगा? कॉलेरा, टाइफाइड। वायरस से कौन सी होंगी? कोल्ड, डेंगू। डेंगू के बारे में हमने काफी सुना है, जब बारिश का मौसम होता है तो डेंगू बहुत ज्यादा फैलता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी वायरल डिजीज होती हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, इसके बारे में भी हम सब ने सुना हुआ है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है एक, व्हाई एंटीबायोटिक्स नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल डिजीज के लिए, विषाणुओं से होने वाले रोगों के लिए लाभदायक क्यों नहीं है, उनके लिए कार्य क्यों नहीं करती है, क्यों इफेक्टिव नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? हमें नहीं पता क्या होती हैं, कैसे काम करेंगी, क्या है। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर की जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए प्रिपेयर की गई हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के लिए और फंजाई के लिए के अगेंस्ट वर्क करती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, जैसे अभी हमने किया कॉलेरा और टाइफाइड, इनके अगेंस्ट वर्क करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। इनका काम क्या होता है? दे ब्लॉक द बायोसिंथेटिक पाथवे, कि जो अटैकिंग साइट होती है ये बायोसिंथेटिक पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। अब ये बायोसिंथेटिक पाथवे को ब्लॉक करती हैं, उसके रास्ते को रोक देती हैं। अब ये वायरल में कैसे अफेक्ट नहीं है? इनका काम तो है बायोसिंथेटिक पाथवे को ब्लॉक करना। अब वायरस का क्या काम है? वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके लिए तो हम बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक इफेक्टिव क्यों नहीं है। बिकॉज वायरस का काम क्या होता है? वो किसी भी सेल के अंदर होस्ट होके रहता है
उसको अपना घर बना लेता है एक तरह से। अब एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल की मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप नहीं करती हैं। वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, रेगुलरली वो ग्रो करता रहता है, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो बढ़ता रहता है, आज एक है कल दो, ऐसे ही उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। एंटीबायोटिक्स उसको स्टॉप नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें हम एंटीवायरल बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, वो एक बैरियर का काम करते हैं बाइंडिंग साइट और वायरस के बीच में। जो वायरस है हमारा उसमें और जहां वो बाइंड अप करेंगे, जहां जाके वो मिलेंगे, उसके बीच में एक बैरियर, एक दीवार का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीवायरल। बट वो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, वो उनके बीच में एक बैरियर का काम कर रहे हैं। अब वायरस से होने वाली डिजीज से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करके, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करके। हम अगर इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर लेंगे तो हमारी जो बॉडी में डिजीज होने के चांसेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के स्प्रेड होने के क्या क्या कारण है, कैसे कैसे इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड हो सकती हैं। देयर आर सम रीजंस। बाय एयरबॉर्न डिजीज, हवा से फैलने वाली बीमारियां जैसे टीबी, स्नीज, किसी पर्सन ने एयर में स्नीज किया, एटमॉस्फेयर में स्नीज किया तो क्या होगा, उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो एयर ड्रॉपलेट्स है, स्नीजिंग की जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी, वो एयर में रिलीज हो जाएंगे। एयर में हेल्दी पर्सन है और भी पर्सन है हमारे सराउंडिंग्स में, तो क्या होगा, जब वो हेल्दी पर्सन ब्रीथ करेगा एयर को, तो ब्रीदिंग के साथ उनके जो स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स हैं वो भी एयर के साथ कंज्यूम करेगा और उसको भी कोल्ड होने के चांसेस होंगे। टीबी के साथ में कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है तो उसे भी एयर के थ्रू टीबी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियां, गंदे पानी से, जैसे कॉलेरा एग्जाम्पल, हैजा। जब हम कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से कॉलेरा होता है। नेक्स्ट है फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। फॉर्माइट बॉर्न डिजीज क्या होती है हमारी, जो किसी भी अनहेल्दी पर्सन या डिजीज्ड पर्सन की चीजों को छूने से होती है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स एंड करेंसी। अब किसी भी अनहेल्दी पर्सन या डिजीज पर्सन के जो बर्तन हैं उनको हम छू लेते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि हम पर्सन को अकेले में रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, तो उसके बर्तन वगैरह सारी चीजें अलग होती हैं। अगर उन्हें हम टच कर लेते हैं या करेंसी जो है पास, इतनी पास होके आती है हमारे पास तक, हमें नहीं पता कैसे पर्सन ने टच किया उसको, हेल्दी है वो पर्सन जो पीछे से करेंसी आ रही है या अनहेल्दी पर्सन ने उसे टच किया है, तो उससे भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे अब कोरोना का केस ले लें तो कोरोना में क्या है, टच से होती है, कांटेक्ट में आने से होती है, ट्रांसमिशन होता है इसका। तो वो कैसे होता है, फॉर्माइट के थ्रू, कि अगर हम करेंसी को टच कर लें, किसी ऐसे पर्सन ने टच कर रखा है जिसको कोरोना है, तो मोस्ट प्रोबेबल उसे होने के चांस है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स, कि जैसे फ्लाइज होती हैं, मॉस्किटो हैं, उनसे भी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ये थे हमारे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।